इंदौर के सराफा थाना पुलिस ने बुधवार को मारोठिया बाजार की कॉस्मेटिक दुकान में चोरी करने वाले आरोपित पंडरीनाथ निवासी फिरोज को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुकान के पिछले दरवाजे की कुंडी तोड़कर 1 लाख से अधिक का कॉस्मेटिक सामान लेकर फरार हुआ था। ये सोमवार की रात को मारोठिया बाजार में एक कॉस्मेटिक की दुकान है। उसमें पीछे का दरवाज़ा खोलकर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कॉस्मेटिक का सामान चोरी किया गया था, जिसकी सूचना प्रातः मिलने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और घटनास्थल से लेकर लगातार सीसीटीवी कैमरे चेक किए और उनके फुटेजेस निकाले गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों का रूट ट्रैक किया गया और उसी आधार पर उसमें से एक आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है और उससे चोरी किया गया जो सामान है वो जब्त किया गया। सर, ये चोरी कितने घंटों में ट्रेस? ये कल करीब 5 बजे फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई थी शाम को और 24 घंटे के अंदर अंदर इसका टीम द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम? इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है फिरोज नाम का, वो पंडरीनाथ क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक साथी जो अभी फरार है वो दौरकबरी क्षेत्र का। सर, आरोपी की कोई रिकॉर्ड सामने है? आरोपी का पंडरीनाथ थाने से रिकॉर्ड लिया गया है। उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है जो हम लोग उसमें संलग्न करें। इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय पर सांसद शंकर लालवानी और प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की कार्यशाला बैठक ली, जिसमें राजस्व से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इस नए राजस्व प्रणाली को लेकर प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को अवगत कराया और इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो उनकी राजस्व को लेके जो समस्याएं रहती है, चाहे नब्ती की हो या दूसरी समस्या को लेके आती है और इन सब बातों को लेकर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो हमारे किसान हैं वो बातचीत करते रहते हैं कि ये समस्या है और हमने देखा कि कलेक्टर ऑफिस में भी सबसे ज़्यादा वही लोग चक्कर लगाते रहते हैं। ये नियम जो राजस्व के थे, भू राजस्व के, वो 1960 के हैं। लगभग 60 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए पुराने नियम चल रहे हैं। इन नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है बदले। अभी नियम भी बदले, प्रक्रिया भी बदली है और टेक्नोलॉजी भी बदली है। तीनों माध्यम से हम किसानों को किस प्रकार राहत दे सकते हैं। अब उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है और मुझे लगता है कि एक नया कदम है ये माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कि अब किसानों को बार बार ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रक्रिया सरल कर दी गई है, ऑनलाइन कर दी गई है और ये हम चाहते हैं जो संशोधन हुए हैं वो नीचे तक ले जाएं, गांव-गांव तक ले जाएं। पंच, सरपंच, हमारे सचिव, सभी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। हमने कहा है आगामी 2 अक्टूबर में जो ग्राम सभा होगी उन ग्राम सभाओं में इन सब की जानकारी नीचे तक दी जाएगी ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि इसमें क्या क्या सुधार शासन ने किए। मुझे लगता है ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इससे एक नया मील का पत्थर इस राजस्व अभियान में साबित होगा। इंदौर पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर राशन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक के बाद एक कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में पीडीएस का चावल बरामद किया है, जिसे कालाबाजारी कर मोटे दाम में बेचा जा रहा था। गुरुवार को एक बार छावनी अनाज मंडी में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए श्याम सुंदर गोयल की दुकान से करीब 30 क्विंटल चावल बरामद किया है। कार्रवाई होगी खाद्य विभाग की, लेकिन किस तरह की कार्रवाई है और आगे क्या रहे? राशन माफियाओं को लेकर क्योंकि अपने यहाँ ज़िले में पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, सख्त कार्रवाई हुई हैं, उसी कड़ी में कल एक कार्रवाई हुई है जिसमें पलक एग्रो मिल है, जिसमें ये पाया गया कि राशन का जो चावल है वो चावल इनके यहाँ गोडाउन में उसका स्टोरेज पाया गया है और टीम ने उसको सीज किया है, उनके खिलाफ प्रकरण बनाया है। हम लोग कालाबाजारी अधिनियम में भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है। इसी प्रकार से आज भी एक छावनी में केस इस तरीके का पकड़ में आया है जिसमें वाहन में जो मिल किया हुआ राइस है जो कि कंट्रोल की दुकानों पर आना था, जो गरीबों को अनाज बंटना था, उससे संबंधित था, उसको भी टीम अभी मौके पर ही है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। इन दोनों प्रकरणों में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसको भी शामिल किया जाएगा और साथ ही दोनों पर जो कालाबाजारी अधिनियम में रासुका लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है और एफआईआर भी दर्ज होगी। कुल मिलाकर जो शासन के निर्देश हैं कि गरीबों का अनाज गरीबों तक पहुंचे और बीच में इस तरीके के जो लोग इन्वॉल्व हैं इनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसी तारतम्य में लगातार इंदौर इसमें कार्रवाई कर। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, मध्य प्रदेश शासन के माफियाओं के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी हैं और इसी तारतम्य में जो राशन माफिया है
इनके विरुद्ध भी लगातार इनकी कालाबाजारियों पर नज़र रखी जा रही है और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक रैकेट की जानकारी मिल रही थी कि जो राशन की दुकान से चावल है, ये चावल जो है कहीं मिल होके और वापस इसकी सप्लाई होती है कुछ गवर्नमेंट में और कुछ जो है अन्य प्राइवेट दुकानदारों को। क्राइम ब्रांच की सूचना पे फूड विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इसमें रैकेट को पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों के विरुद्ध में अपराध थाना आज़ाद नगर में पंजीबद्ध किया गया है। इसमें चंदन नगर की राशन की दुकान से एक मिनी ट्रक में 20 कुंटल चावल का पाल्दा में पलक एग्रो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे परिवहन हो रहा था। इस संबंध में जांच की गई और जांच के उपरांत उसमें जो है ये इतनी अनियमितताएं पाई गई, उस पूरे प्रकरण की जांच करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। अन्य भी ऐसे इस रैकेट में किन किन लोगों का और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उनके विरुद्ध भी परीक्षण किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने रुपए में खरीदते थे और कितने रुपए में बाजार में बेची थी? इसमें ये प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आई है उसमें 10 से 11 रुपए में ये चावल जो है खरीदते थे और इसको 19-20 रुपए के आसपास जो है सप्लाई करते थे। सर पूर्व में जो एक कार्रवाई हुई थी राशन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, उससे कोई कनेक्शन इनसे जुड़ा हो? इस संबंध में अभी परीक्षण किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बोला है, रैकेट की जानकारी मिली है और भी जो जानकारियां पुलिस को या विभाग को मिली हैं उन सब पे भी अभी कार्रवाइयाँ की जाना है। सर शहर की और भी राशन दुकानें हैं, क्या उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी? क्योंकि शहर में जी हाँ, मैंने आपको बताया ये, जैसे कि मैंने आपको रैकेट वर्ड का यूज़ किया है, तो इसमें जो है इस तरीके की गतिविधियों में जिनके भी नाम आएंगे, जो भी इसमें संलग्न रहेंगे, उनका बारीकी से परीक्षण करके ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सर क्या और भी ऐसे मिले जिनको सप्लाई करता था? इस संबंध में जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं, पूछताछ भी इन लोगों से की गई है और भी अन्य जो है जगह से जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर इंदौर में एंटी माफिया अभियान जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 बार एंड रेस्टोरेंट को जमींदोज किया। ये कार्रवाई छोटा बांगरदा स्थित पैराडाइज बार, रीजनल पार्क स्थित वीआईपी बार एंड रेस्टोरेंट सहित बाईपास स्थित पंजाबी बार नेचर को जमींदोज किया। प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि इन सभी स्थानों पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और पिछले कई दिनों से अवैध गतिविधियों की जानकारियां मिल रही थी। ये अभियान में जो सूची बनाई गई थी, इसमें मेनली ऐसे बार्स थे जिनमें या तो इलीगल तरीके से बने हुए थे, उनके पूरे निर्माण अवैध थे, बिना किसी परमिशन के कहीं पर भी निर्माण कर लिए गए थे। दूसरा, इनमें कुछ जगह से भी कंप्लेंट थी, जो बच्चे जाते हैं उनको, अडल्ट्स नहीं हैं, उनको भी लिकर सर्व हो रहा है, लिकर सर्व करने का लाइसेंस 2 पर नहीं था। तो इस तरीके से ये अन्य प्रकार से यहाँ अवैध गतिविधियाँ चल रही थी। पिछले दिनों एक कार्रवाई के दौरान एक बार को, जो पैराडाइज बार है, पुलिस ने सील भी किया था। तो इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए इन बार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये सभी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अवैध बने हुए थे। इसमें एक वीआईपी बार है, एक पैराडाइज बार है और एक पंजाबी बाई नेचर था। इन 3 पर आज कार्रवाई की गई है और चूँकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो माफिया हैं इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जो अपराध करते हैं उनके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई करें, तो इसी तारतम्य में कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में एक ट्रांसपोर्टर की बेटी को फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाना भारी पड़ गया है। नकली पिस्टल तान कर वो अभिनेता सलमान खान के डायलॉग बोल रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विजयनगर थाना टीआई तहजीब काजी के मुताबिक घटना मंगलवार रात मेघदूत नगर की है। सिपाही राजेश पाल और राजू दवाने को सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 युवक पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। सिपाही मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार आरोपी आफ्ताब नकली पिस्टल लिए पुत्र शहजाद खान शूटिंग करने में व्यस्त था, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थान है, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान 2 आरक्षक राजू और राजेश पाल द्वारा देखा कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर ये पिस्टल से कुछ वीडियो शूट करवा रहे थे। तब उसको जाकर रोका गया, चेक किया गया तो उनके पास से पिस्टल मेरी जो हमने ऑनलाइन परचेज की थी, इन्होंने जो उपयोग होता है जिसका लाइटर के रूप में, उससे कोई
टाइप तो लग रहा है, पर देख के ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से काफ़ी न्यूसेंस हो रहा था वहाँ पर, लोगों में डर, इसलिए उनको 150 में अंदर के गिरफ्तार करके मुकदमे में की कार्रवाई की। सर आरोपी का कोई रिकॉर्ड या इस प्रकार से कुछ सामने तो नहीं? आरोपी के रिकॉर्ड अभी देखा हमने, तो रील बनाने वाले हैं, वो सब अपराधी टाइप के तो नहीं है, अपराधी रिकॉर्ड तो नहीं निकला उनको, पर रील बनाते हैं चूँकि हथियार या नकली हथियार के साथ इस प्रकार भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए, इस प्रकार इसके कारण गिरफ्तार हुए।